गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूँ, बोन्स, जो कि बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम ट्रिक के साथ सारे बोन्स का नाम आपको याद करवा देंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा अगर आपको बोन्स का नाम याद करना है तो चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन बोन्स का। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ये है कि एडल्ट में जो नंबर ऑफ़ बोन्स होते हैं वो 206 होती है, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय बोन्स की जो नंबर होती है वो 275 से कहीं कहीं 306 भी लिखा होता है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाई परसेंटेज ऑफ कार्टिलेज होता है, लेकिन जब बोन का फ्यूजन होता है तो इसकी नंबर घट जाती है, 206 हो जाती है, जहाँ पर कार्टिलेज का जो परसेंटेज होता है वो कम होता है। ठीक है ना। ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग इसकी कंपोजिशन पे आएंगे। तो कंपोजिशन ये है, तो इसमें इनऑर्गेनिक बोन्स में जो होता है ना, इनऑर्गेनिक मिनरल्स होता है प्रेजेंट बोन्स के अंदर। अबाउट 60% ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम, सिट्रेट। मेजर जो मिनरल्स होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस, मतलब सबसे ज़्यादा कौन होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम साल्ट, जिसको कि हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं, है ना। CaPO4 पार्शियली कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, CaCO3, ये केमिकल फार्मूला होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम लोग इसका कंपोजिशन देखते हैं परसेंटेज के फॉर्म में। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैल्शियम का होता है, अबाउट 25% होते हैं कैल्शियम। सेकेंड होता है फास्फोरस का, अबाउट 12% होते हैं। फिर मैग्नीशियम, पोटासियम, जिंक, कॉपर, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं बोन्स के अंदर। ठीक है ना। इन ऑर्गेनिक मिनरल्स का नाम है ये, आपको परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पर डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, तो आप लोग ज़रूर इसको याद कर लेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग धीरे धीरे इसका क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो क्लासिफिकेशन ये है आपका बोन्स का कि दो पार्ट होता है। एक होता है एक्जियल, आपको ब्लू कलर से दिख रहा है। सेकेंड पार्ट को हम लोग एपेंडिकुलर बोलते हैं। जो एक्जियल बोन्स होते हैं वो 80 होते हैं, जो एपेंडिकुलर बोन होते हैं वो 126 होते हैं। तो एक्जियल बोन जो होते हैं इसमें क्या क्या आएगा? स्कल, थोरेसिक केज, वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या करता है कि जो भी वाइटल ऑर्गन होता है ये प्रोटेक्टिव करने का काम करता है। जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लंग्स, ये क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करके रखता है ना, प्रोटेक्शन का काम देता है ये। ठीक है ना। एक्सियल स्केलेटन। हम लोग एक्सेल का पहला पार्ट देखते हैं, स्कल में भी 3 पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है। क्रेनियम में 8 बोन्स होते हैं, फेशियल में 14 बोन्स होते हैं, और ऑडिटरी मतलब जो कान का पार्ट होता है, कान में 6 बोन्स होते हैं। दोनों कान को मिला दिया है तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होंगे? 6 बोन्स होते हैं। ठीक है। तो पहला पार्ट होता है क्रेनियम। क्रेनियम को हम लोग ब्रेन केज या फिर ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ब्रेन को क्लोज्ड करके रखता है। इसके पेयर में क्या क्या, पेयर मतलब कहने का मतलब जिसका नंबर 2 होगा, पेराइटल और टेम्पोरल, ये दो बोन्स होते हैं। ठीक है ना। लेकिन अनपेयर्ड करने का मतलब सिंगल बोन होते हैं। फ्रंटल एक होता है, ऑसिपिटल एक होता है, सेफेनॉइड एक होता है, इथमॉइड एक होता है। आपको फिगर के माध्यम से समझ में आ रहा होगा इसका लोकेशन कि कौन सा बोन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। कलर कोडिंग के साथ आपको यहाँ दिखाया गया कि फ्रंटल कहाँ पे है, पेराइटल कहाँ है, ऑसिपिटल कहाँ है, टेम्पोरल कहाँ है। ठीक है ना। अब हम लोग इसका ट्रिक आपको बता रहे हैं कैसे याद करने का ट्रिक है इसको। ट्रिक ये है कि स्टेप ऑफ 8, स्टेप का एस ले लीजिए। एस मतलब सेफेनॉइड एक होता है, टेम्पोरल टी का टी फॉर टेम्पोरल 2 होता है, ई फॉर इथमॉइड एक होता है, पी फॉर पेराइटल 2 होता है, ओ फॉर ऑसिपिटल एक होता है, एफ मतलब फ्रंटल एक होता है। जो यहाँ पर पी और टी है ना, ये 2 होते हैं, बाकी सब एक एक होता है। तो टोटल क्रेनियम बोन कितने होते हैं? जो स्कल बोन हेड पार्ट है वो 8 बोन्स होते हैं। क्रेनियम ऊपर का पार्ट, मतलब टोटल कितने बोन हो गए? 8 बोन होते हैं। याद करने का ट्रिक है स्टेप ऑफ 8। सेकंड आता है फेशियल बोन। इसमें आपको 22 दिख रहा हो, ये मतलब क्यों दिख रहा है? क्योंकि फेशियल में 14 बोन होते हैं और 8 क्रेनियम का जोड़ लीजिए तो टोटल 22 तो हो गए ना। अब हम लोग फेशियल बोन आपसे पूछे तो 14 बोन्स होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रेनियम के साथ 22 शो हो रहा है। ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। पेयर्ड में कौन कौन सा होता है? नेजल, जोग्मैक्टिक, मैक्जिला, लैक्रिमल,
पैलाटाइन, इंफीरियर नेजल कॉक्जा। आपको यहाँ पे लोकेशन ध्यान देना है कौन सा कहाँ कहाँ होता है, इस फिगर के माध्यम से यही सीखने वाली बात है। बाकी 1 नंबर 2 नंबर में कौन है आपको आगे हम ट्रिक के साथ समझाएंगे। फेशियल बोन का ट्रिक क्या है भाई याद करने का, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। मेरी से मैंडिबल जबड़ा का जो बोन होता है एक होता है, वाली से वो भी एक होता है। एक एक आपको ऊपर का 2 एक एक हो गया, बाकी सब 2 2 होते हैं, ठीक है ना। मुझे से मैग्जिला, पाकिस्तान से पैलाटाइन, नहीं से नेजल, इंडिया से इंफीरियर नेजल कॉक्सा, ले से लैक्रिमल, जाएगी से जोग्मैक्टिक। ऊपर का 2 एक एक होते हैं, बाकी सब 2 2 होते हैं। टोटल काउंट कीजिएगा, टोटल बोन्स फेशियल में कितने होते हैं 14 बोन्स होते हैं। 14 + 8 हम लोग क्रेनियम का पढ़ लिए, टोटल 22 बोन्स। 6 बोन्स अभी और पढ़ना है। लेकिन वर्टिब्रल कॉलम पे पहले आते हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो कितने होते हैं 26 होते हैं, ठीक है ना। इसको 4 पार्ट्स में रीजन में डिवाइड कर दिया गया है। सर्वाइकल 8 होते हैं, थोरेसिक 12 होते हैं, लंबर 5 होते हैं, सैक्रम 5 होते हैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पर ये है कि एक पार्ट और है, उसको हम लोग ट्रिक में समझते हैं। कैसे ट्रिक ये है, चंपा तेरा लहंगा सोने का। सर्वाइकल, चंपा मतलब सर्वाइकल, सी चंपा का सी लेंगे, सी फॉर सर्वाइकल 7 होते हैं। थोरेसिक का टी लेंगे 12 होते हैं। लहंगा का एल लेंगे, लंबर 5 होते हैं। सोने का एस लेंगे, सैक्रम 5 होते हैं। का सी लेंगे, कॉक्सिस 4 होते हैं। लेकिन फ्यूजन के बाद सैक्रम और कॉक्सस एक एक होता है। इसमें किसका फ्यूजन होता है, सैक्रम और कॉक्सिस का। तो चाइल्ड में 33 आपको दिखेगा वर्टिब्रल बोन से, लेकिन एडल्ट में 26 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ईयर बोन्स थोड़ा छूट गया था, इसको फिर से देखना है। इसको याद करने का ट्रिक ये है, मिस, तुम कितनी सुंदर हो, मिस से याद रखिएगा, ठीक है ना। मिस का एम फॉर मैलिस। मैलिस सबसे बॉडी का वीक बोन होता है, वो 2 होता है। इनकस ये 2 होता है। स्टेप्स बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट छोटा बोन होता है, वो भी 2 होता है। टोटल ईयर बोन कितने होंगे 2। टोटल ईयर बोन कितने होंगे 6। एक इस कान का, एक राइट और लेफ्ट दोनों मिला के 6 बोन्स होते हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं रिब्स टोटल कितने होते हैं 12 पेयर में होते हैं, मतलब कि 24 बोन्स होते हैं। ये थोरेक्सिक केज के फॉर्म में होता है। फर्स्ट 7 जो 7 पेयर जो होता है ना, वो ट्रू रिब्स होता है। लेकिन जो 8 9 10 का होता है उसको फॉल्स रिब्स कहते हैं। लेकिन जो 11 12 होता है वो फ्लोटिंग रिब्स होता है, ये याद रखिएगा। फर्स्ट 7 ट्रू रिब्स होते हैं, उसको कहा जाता है ट्रू रिब्स। 8 9 10 को फॉल्स रिब्स कहा जाता है, लेकिन जो 11 12 उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, याद रखिएगा। हेवाइड बोन एक होता है, फांसी के दौरान जो हड्डी टूटती है उसको हेवाइड बोन कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। स्टर्नम भी एक होता है। टोटल एक्जियल बोन्स कितने हो गए 80, काउंट कर लीजिएगा। हेड में टोटल 29, क्रेनियम का 8 ले लीजिए, उसके बाद फेशियल का 14 ले लीजिए, कान का 6 ले लीजिए। टोटल 29 बोन्स, 8 + 14 + 6 29 बोन्स। अब हम लोग एपेंडिकुलर का 126 बोन्स को पढ़ते हैं। इसमें शोल्डर ग्रिडल आता है, उसमें आता है क्लेविकल, कॉलर से क्लेविकल याद रखिएगा। कॉलर के पास जहाँ कॉलर हमारी होती है ना, शर्ट की कॉलर, वहाँ पे क्लेविकल बोन होती है, याद रखिएगा। कॉलर से क्लेविकल ये 2 होता है। स्कैपुला 2 होता है। फिर अपर आर्म में ह्यूमरस रेडियस अल्ना, हाउ आर यू से याद रखिएगा। ह्यूमरस, हाउ का H, आर का R, यू का U ले लेंगे। ह्यूमरस रेडियस अल्ना 2 2 होते हैं, ठीक है ना। दोनों हैंड का बता रहे हैं हम, एक हाथ का नहीं बता रहे हैं, दोनों हैंड का यहाँ पे शो हो रहा है। कार्पल मतलब कलाई की जो होती है, कलाई क्या 16 होती है। मेटाकार्पल 10 होता है। फ्लैंगिस 28 होता है। जो हिप्स बोन देखिए, पेल्विक ग्रिडल को हिप्स बोन कहा जाता है, ये भी 2 होता है। लोअर में आएंगे फीमर, पेटेला, फिबुला, टिबिया, सब 2 2 होते हैं। टॉर्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंगिस, वो टॉर्सल कितने होते हैं 14। देखिए टॉर्सल एक कम हो जाता है, ठीक है ना, तो दोनों पैर में 2 कम हो जाएगा, तो टॉर्सल 14, मेटाटार्सल 10 और फ्लैंगिस 28। आपको हम इसको डिटेल से समझते हैं। अपर आर्म में आपको फिर से हम बताए थे, यहाँ पे
रेडियस अल्ना, आपको फिगर के माध्यम से रेडियस अल्ना आपको दिख रहा होगा। ह्यूमरस किसको बोलते हैं ये देखने, स्केपुला आपको दिख रहा है, मतलब फिगर के माध्यम से समझिए कि किसकी क्या पोजीशन है। कार्पल को हम लोग विस्ट मतलब कलाई की बोन कहते हैं। मेटाकार्पल मतलब ये प्ला मतलब हथेली इसको बोलते हैं। फ्लैंगिस मतलब जो डिजिट में वो शो हो रहा है। फ्लैंगिस में टोटल 14 बोन्स होते हैं, ठीक है ना। एक हाथ में 14 तो दोनों हाथ में कितना हो जाएगा 28। तो एक हाथ में कितना 30 बोन्स हो जाती हैं, तो दोनों हाथ में कितना हो जाएगा 60 बोन्स। एक हाथ में 30 बोन्स होती है, दोनों हाथ में कितने होंगे 60 बोन्स होते हैं, याद रखिएगा। लोअर लिम्ब में भी वही आ जाइए। फीमर को हम लोग सबसे लंबा और सबसे मजबूत बोन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको क्या आएगा, लोअर आर्म आएंगे तो टिबिया, फिबुला, टॉर्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंगिस। एक पैर में भी 30 बोन होते हैं, दूसरे दोनों पैर को मिला दिए तो 60 बोन होते हैं, याद रखिएगा। टॉर्सल 7 होते हैं, मेटाटार्सल 5 होते हैं, फ्लैंगिस 14 होते हैं। दोनों पैर को मिला दिया जाए तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। टोटल 60 बोन्स हो गए पैर का। शोल्डर ग्रेडल भी 2 होते हैं, ठीक है ना। स्कैपुला और क्लेविकल, स्कैपुला भी 2 होते हैं। पोजीशन को दिखाने के लिए हम फिगर दिखा रहे हैं, किसकी कहाँ पोजीशन है ना, ये दिखने के लिए स्कैपुला और क्लेविकल, ठीक है। ठीक है, 2 ये भी होते हैं, दोनों 2 वो भी होता है। स्कैपुला भी 2 और क्लेविकल भी 2। क्लेविकल मतलब कॉलर से क्लेविकल याद रखिएगा, ठीक है। स्कैपुला भी 2 होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल जो था 3 बोन का फ्यूजन से बना होता है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ये तीनों बोन का जब फ्यूजन होता है तो एक हिप बोन बनता है। तो हिप बोन कितने होते हैं 2 होते हैं। हिप बोन कितने होते हैं 2 बोन। इसको पेल्विक ग्रिडल को हम लोग हिप बोन्स कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अब आगे हम लोग इसका समरी, अभी तक जितना कुछ पढ़े ना हम लोग बोन्स के बारे में, उसके समरी को देखते हैं। चलिए, स्केलेटन टोटल एडल्ट में 206 बोन्स होते हैं। पहला एक्जियल में स्कल आ गया। स्कल क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है। रिब्स और स्टर्नम किसको प्रोटेक्ट करता है, हार्ट, लंग्स, लीवर को प्रोटेक्ट करता है। अपेंडिकुलर में आइए, पिक्टोरियल ग्रिडल आर्म से अटैचमेंट होता है। पेल्विक ग्रिडल किससे, लेग से होगा, ठीक है ना। अपर लिम्स आर्म होता है, लोअर लिम्स लेग्स को कहते हैं। ये एक समरी थी, लेकिन अब हम लोग इसका कौन कितना नंबर में होता है, ठीक है ना। स्कल में कितने होते हैं सारे हम लोग नंबर में भी देखने वाले हैं स्क्रीन पे। इसको आपको समझ में आ गया होगा क्या, टोटराइज समरी जो भी हम लोग पढ़े ना, ये था आपको उसका क्या काम है फंक्शन के अकॉर्डिंग, कि हम नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं। एक्जियल बोन में देखिए स्कल 29 बोन्स होते हैं, वर्टिब्रल 26 होते हैं, रिब्स कितना होता है 24, स्टर्नम 1 बोन। टोटल काउंट कीजिएगा 30 बोन्स, 80 बोन्स आएंगे, 80 बोन्स। एक्जियल 80, अपेंडिकुलर कितने होते हैं 126, आर्म में कितने बताए थे 60, लेग्स में 60, पटेला यहाँ पे ठेवना 1 बोन्स। पेक्टोरियल ग्रिडल, स्कैपुला और क्लेविकल वो 2 होते हैं, मतलब 2 में नहीं 4 बता रहा है। पेल्विक मतलब हिप बोन कितने होते हैं 2। टोटल काउंट कीजिएगा 126 अपेंडिकुलर हो गया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ बोन्स देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ बोन्स हो गया कितना, फ्लैट बोन, स्टर्नम, ठीक है ना, लॉन्ग बोन, फीमर, शॉर्ट बोन, सेमोइड बोन, पटेला, इरेगुलर बोन, वर्टिब्रा, ये सब याद कर लीजिएगा टाइप्स ऑफ बोन से। फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसका डीपली डिफिनीशन वगैरह भी सब है, लेकिन आपको बेसिक बता रहे हैं टाइप्स ऑफ बोन्स भी, ठीक है ना। अब टाइप्स ऑफ बोन्स में कितने कितने होते हैं, जैसे कि लॉन्ग बोन कितने होते हैं 90, शॉर्ट बोन कितने होते हैं 28, पूरे बॉडी का बता रहे हैं 206 में 206 बोन्स हमारे एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो टोटल बता रहे हैं। फ्लैट बोन्स कितने होते हैं 36, सेमोइड बोन कितने होते हैं 4 होते हैं। इरेगुलर बोन कितने होते हैं 48 बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में इरेगुलर। टोटल कितने हो गए, टोटल काउंट कर लीजिए आप 206 हो गए। अब हम लोग जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा जॉइंट के बारे में भी जानना काफ़ी जरूरी। देखिए आपको फिगर से यहाँ समझ होगा कि फाइब्रस यानी कि जो बोन हिल नहीं सकता है, बिल्कुल मूव नहीं कर सकता है, इसमें फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब देखिए कार्टिलेजियस में मतलब थोड़ा मोड़ा हिलेगा, थोड़ा सा हिलेगा ये, ठीक है ना। और साइनोवियल बोन कहने का मतलब कि पूरा मूवेबल बोन होता है, जैसे कि आप इसमें प्लेन बोन आते हैं, हिडल बोन आते हैं, पाइवोट आ जाते हैं, मतलब जो सेबोइड बोन होता है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं,
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, सिडल जॉइंट हो गया, है ना। शोल्डर का जो बोन होता है, जहाँ पर शोल्डर बॉल एंड सॉकेट में आ जाएगा आपका शोल्डर बोन आ गए हैं, हिप बोन आ गए हैं। हिप देखते हैं कमर कितना हिलती है, ये सब जो बोन होते हैं ना, ये बॉल एंड सॉकेट में आ गया आपका। और ये सारे बोन्स जैसे इल्बो अब फिगर के माध्यम से अब ये जो डायग्राम आपका बनाया गया है ना, इसमें आपको ये समझ सकते हैं कि क्या होता है। सबका एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये जॉइंट्स को मेनली 3 क्लासिफिकेशन में रखा गया है, फाइब्रस, कार्टिलेजियस और साइनोवियल, है ना। फाइब्रस मतलब कि बिल्कुल नहीं हिल सकता है। कार्टिलेजियस जो जॉइंट होते हैं वो थोड़ा स्लाइटली मूवेबल होगा, लेकिन जो साइनोवियल जॉइंट होगा वो पूरा मूवेबल होता है, ठीक है ना। जैसे कि शोल्डर का बोन देखते हैं, हिप का बोन देखते हैं, है ना, इल्बो का बोन से देखते हैं, मतलब ये सब बहुत सारे उसके टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक थी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। गुड।